इस छोटे से कैपेसिटर के साथ हम सिंगल फेज सप्लाई को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 फेज फेक सप्लाई में, जिसके जरिए से हम टेस्ट करेंगे। ये वाला हमारा सर्किट है, ये देखें, ये इसका इंडोर सर्किट है और ये इसका आउटडोर सर्किट है, और ये बेस्ड है जी 3 फेज सप्लाई के साथ। इसका कंप्रेसर जो है वो 3 फेज सप्लाई के साथ रन करता है। जब इसमें 3 फेज सप्लाई नहीं होगी तो इसका कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अगर एक फेज भी इसमें मिस होगा तो फिर ये सर्किट और इसके अलावा जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये हमारे पास इंडोर का जो सर्किट नंबर है, और इसी तरह से ये जो आउटडोर सर्किट है इसका ये वाला यहाँ पे नंबर आपको नजर आ रहा होगा। अब इस सर्किट में मसला क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इंडोर को ऑन करता हूँ और इसको सप्लाई देता हूँ, तो देखें ये जो ही मैंने इसको ऑन किया है, देखें ये 16 डिग्री पे इसने काम किया, और साथ ही ये F1 का एरर जो है वो इसके डिस्प्ले पे आना शुरू हो जाता है। और इस वक्त सप्लाई जो है वो मैंने सिर्फ इंडोर को दी हुई है। तो बताना मैंने ये है कि मुझे ये बिल्कुल पता नहीं है कि इसमें एरर F1 का किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये सर्किट जो है वो कूलमैन कंपनी है या ब्रांड है, उसका ये एयर कंडीशनर है और 4 टन का ये एयर कंडीशनर है, और ये जो है वो मलेशियन कंपनी है। तो हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि F1 का एरर क्यों आता है। तो हमने जो है इसको अभी फाइंड आउट करना है कि ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। जब मैंने इस यूनिट को वहाँ से खोला था तो इसका ये जो कनेक्टर है ये ऑन नहीं हो रहा था। तो देखें नॉर्मली क्या होता है कि जब ये कनेक्टर यहाँ पे मैं प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, तो ये कनेक्टर जो है यहाँ पे प्रेस हो रहा होता है। जब ये प्रेस होता है तो फिर क्या होती है कि यहाँ पे देखें 3 फेज सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, तो ये 3 फेज सप्लाई जो है वो क्रॉस कर देती है इस तरफ, और यूँ कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो है कंप्रेसर बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि F1 का एरर आ रहा है। अब ये जो सर्किट है इसका आउटडोर, ये 3 फेज सप्लाई के साथ जो है वो काम करता है। अगर 3 फेज सप्लाई नहीं होगी तो ये हमें फिर भी एरर देगा, बल्कि ऐसा होगा कि ये हो सकता है कि इसका ये कॉन्टेक्टर ही जो है वो फिर से स्टार्ट अप ना ले। इसके लिए हमें 3 फेज सप्लाई चाहिए होगी, जबकि मेरी इस वर्कशॉप में सिंगल फेज सप्लाई है। तो अब हम इसको क्या करें कि ये जो है वो काम करना शुरू कर दे। तो इसके लिए हम इसको फेक 3 फेज सप्लाई देंगे, जिसके जरिए से आगे चल के वीडियो में जो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सर्किट को टेस्ट करना है। बाकी इस पे किसी किस्म का लोड या किसी और किस्म का और ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता है इस वक्त जो मैं बना रहा हूं। अगर आप अपने तौर पे कुछ और बनाना चाहें तो वो अपने रिस्क पे बनाएं। वीडियो में मैं जो कुछ आपको दिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट की टेस्टिंग के लिए है, ताकि सर्किट को ऐसा लगे कि मेरे साथ जो 3 फेज सप्लाई है वो अटैच है और ये जो कंडक्टर है वो ऑन कर दे। अब सर्किट को धोखा देने के लिए या फेक 3 फेज जनरेट करने के लिए हमें जो सामान चाहिए होगा वो आपको मैं बता देता हूं। तो इसके लिए हमें कुछ वायर्स चाहिए होंगी। तो ऑलरेडी ये देखें वायर्स वगैरह मैंने रेडी कर ली हुई है यहाँ पर। इसके बाद हमें 2 कैपेसिटर चाहिए, और जो कैपेसिटर्स हैं वो नॉन पोलराइज चाहिए, जिनकी के कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, वो कैपेसिटर चाहिए होंगे। फिर जो कैपेसिटर्स हैं इस वक्त मैंने जो लिए हैं वो 1.6 माइक्रोफैरड और 400 AC वोल्ट। इनकी रेंज जो है वो 1 माइक्रोफैरड से लेकर तो 2.5 माइक्रोफैरड के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 1 भी ले सकते हैं और 2.5 भी ले सकते हैं। इससे बड़ा चाहेंगे तो फिर ये जो सप्लाई है प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसलिए इस चीज को याद रखना है। इसके बाद जो अगली चीज हमें चाहिए होगी तो वो होगा एक कनेक्टर। तो ये ऑप्शनल है, आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं या वायर्स को आपस में जोड़ के फिर भी ये काम किया जा सकता है। अब इसके लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये टेप जो है, ये टेप को मैंने राउंड किया है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक लग गई, तो ये दूसरी टेप लग गई। अब मैं क्या करूँगा, एक कैपेसिटर इसके ऊपर लगा दूंगा, तो ये अब अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब दूसरा कैपेसिटर जो है वो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये 2 मेरे फेज जो है वो रेडी हो गए। मैं इसका ये कवर निकाल लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले ये 2 वायर्स है मेरे पास, तो लाइन और न्यूट्रल, जो कि मेन सिंगल फेज सप्लाई है, इसके जरिए से मैं 3 फेज बनाने लगा हूं। तो ये मैं पहले लगा दूंगा। तो किसी भी एक पॉइंट पे हम लगा के तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि इसके नीचे भी मैं टेप लगा दूंगा ताकि एक मेरे पास स्टेबल पोजीशन बन जाए। अब ये मेरे पास एक जगह स्टेबल हो गई है। अब ये यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लू वायर को लगा रहा हूँ। दूसरी जो वायर मैं लगा देता हूं, तो एक पॉइंट छोड़ के हम लगा लेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं। तो ये मेरा लाइन और न्यूट्रल जो है वो कंप्लीट हो गया सिंगल फेज का। अब मैंने ये एक वायर ली और इसी तरह से फिर मैंने दूसरी वायर ली। इन दोनों वायरों को मैंने जोड़ दिया, तो ये हमारे पास एक कनेक्शन रेडी हो गया। बल्कि इसके साथ मैंने तीसरा वायर भी लगाना है, तो वो भी मैं ले लेता हूँ। तो ये तीनों वायरों को मैं यहाँ पे जोड़ लूंगा। ये 3 वायर मैंने जोड़ ली एक जगह पे। तो ये जो फेज वायर थी मेन सप्लाई, इसके साथ हम लगा देंगे इसको। इसमें डाला, तो ये तीनों पॉइंट को मैंने डाल दिया इसमें और यहाँ पे टाइट कर देंगे। पहला जो कनेक्शन जो कि हमने न्यूट्रल की सूरत में किया था, इसके साथ अटैच कर देंगे।
इसको मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ हद तक हमारे पास चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, जबकि इसके आउटडोर पीसीबी को देखा जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल के कनेक्शन जो है वो हमने देने हैं। अब क्या करना है कि ये जो न्यूट्रल वायर हमने लगाई है इसको हम दे देंगे इसके न्यूट्रल में ही यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब क्या होगा कि ये जो दो वायर्स हैं इनको हम फेज वायर्स में लगा देंगे। किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी एक तार लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पीली मैंने लाइन 1 में लगा रहा हूँ, रेड जो है वो लाइन 2 में हम लगा देंगे। ये दो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब ये जो लाइन 3 है तो आपको याद होगा यहाँ पर हमने लाइन में ये 3 कनेक्शन थे, 2 रेड और एक ये मेरे ख्याल में पर्पल है। इसको ले लेंगे पर्पल को और इसको लगा देंगे लाइन 3 में। तो ये इसकी मेन सप्लाई है जो कि आउटडोर पीसीबी को ऑन करती है। तो ये चीज आपने मिक्स नहीं करनी है। इसका फेज 3 है, यानी कि मेरे पास जो इस वक्त है तो वो इसका मेन सप्लाई पीसीबी के लिए। तो ये हमने यहां से मेन सप्लाई से देना है। जो कैपेसिटर्स हैं उनको हमने इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पर मेरे पास L3 सप्लाई है। L3 जो है वो आउटडोर पीसीबी के लिए मेन सप्लाई है, यानी कि उसको ऑन करने के लिए जो सर्किट है। तो इसको आपने जो है वो मेन सप्लाई सिंगल फेज की जो आ रही होगी उसी से सप्लाई देनी है। जो दूसरी सप्लाईज है 1 और 2 उन जो फेक हम बना रहे हैं उसके साथ उसको अटैच नहीं करना है। इसको मैं टाइट कर देता हूं। अब यहाँ पर कुछ हद तक हमारे जो कनेक्शंस हैं वो रेडी हो चुके हैं। 2 कनेक्शंस हमारे पास अब यहाँ पर हैं, L1 और L2 जो कि येलो और रेड की शक्ल में है। इसी तरह से 2 वायर जो हैं वो हमारी यहाँ पर मेन जो सिंगल फेज सप्लाई थी उसके हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या करना है, जो ये सिंगल फेज मेन सप्लाई है उसमें से एक वायर को ले लेंगे हम और इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारे पास कैपेसिटर है इसकी किसी भी एक साइड पे, तो हमने चूंकि ये प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है तो हम इसके जो राइट साइड है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से ये जो हमारे पास दूसरी सप्लाई बच गई है इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे दूसरे कैपेसिटर के इसी तरफ इस साइड पे। चूंकि एक प्रॉपर सिस्टम से बना रहे हैं तो इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। अब ये जो हमने कनेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, कनेक्शन किए हुए हैं, तो इनको लगाना है। तो ये देखें यहाँ पे चूंकि हमारा फेज जो है वो पोलैरिटी इसकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फेज होना चाहिए। तो इसमें कोई भी एक वायर जो है वो हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह करते हैं कि ये जो रेड है ये यहाँ पर हम लगा देंगे इस कैपेसिटर में, क्योंकि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फेज रिडक्शन के लिए। बाकी करंट और अगर कोई और मसला हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये एक कनेक्ट हो गया रेड, और दूसरा जो है वो हम दूसरे कैपेसिटर के दूसरे सिरे के साथ लगा देंगे। तो ले जी, हमारी 3 फेज फेक सप्लाई जो है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ कि ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है। तो देखें ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल। इसके बाद ये जो तीनों सप्लाईज हैं वो डायरेक्टली आ जाती हैं यहाँ पर इस कनेक्टर में, और कनेक्टर से ये देखें दोबारा से ये 3 वायर जो हैं वो इस कनेक्टर में आ रही हैं। और यहाँ पर ये लगा हुआ है जी फेज डिटेक्शन सर्किट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, कनेक्शन जो है वो मुझे बाद में दिखाने चाहिए थे, जबकि इसकी टेस्टिंग जो है वो मुझे पहले दिखानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अब ये कनेक्शन मैं बना चुका हूं तो इसलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि इसके जो फेजेस हैं वो हैं भी मौजूद के नहीं है, तो वो देख लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम जितने भी यहाँ पे कनेक्शंस हैं वो खोल देंगे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल है उसको लगा रहने देंगे, जबकि यहाँ पर ये कनेक्शंस मैं खोल लेता हूँ। ये जो लाइन वाले कनेक्शन थे ये हम निकाल देते हैं। देखें इनको मैं निकाला, इसमें से जो सप्लाई हम पीसीबी को दे रहे थे उसको हम निकाल देते हैं। तो ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया जी। बाकी ये जो कनेक्शंस हैं 2 कैपेसिटर को जा रहे थे इनको हम यहाँ पे वापस लगा देंगे। इसके अलावा जो चीज़ डिस्कनेक्ट करनी है वो हमने करनी है यहाँ पर ये कैपेसिटर से। एक साइड से जो सप्लाई है तो ये रेड जो है वो मेन सप्लाई है, और ये जो है येलो वायर इसको हम यहाँ से निकाल देंगे कैपेसिटर से। इसी तरह से ये दूसरा कैपेसिटर है इसमें दोनों रेड वायर हैं, तो जो फेज आ रहा है वहाँ पे हम रहने देंगे, और जो कि पीसीबी को जा रहा है आउटपुट इसका वो हम निकाल देंगे। अब ये जो तीनों फेज हैं L1, L2, L3 पे इनको मैंने निकाल दिया यहाँ से, और पीसीबी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया L1, L2, L3 से। अब हम इनकी प्रॉपर जो है वो टेस्टिंग कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 3 फेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंगल फेज पावर सप्लाई दे देता हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक ऑन कर दी है। सबसे पहले मीटर को जो है वो हम दे जाएंगे एसी वोल्टेज पे, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये देखें एसी वोल्टेज हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास नेगेटिव प्रोब है इसको हम रख देंगे न्यूट्रल पे, और दूसरा हम रखेंगे फेज पे,
तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक फेज बन रहा है कि नहीं। 229 वोल्ट एसी आ रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरा फेज चेक करेंगे तो ये जो पहला कैपेसिटर हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे चेक करेंगे तो न्यूट्रल को जो है वो हम न्यूट्रल पे रहने देंगे और खाली कैपेसिटर की जगह है आउटपुट जहां से हम लेना है वहां पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 229 वोल्ट एसी यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा फेज हो गया। इसी तरह से अगले कैपेसिटर पर भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी देखें 229 एसी वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे 3 फेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक एक दफा हम बंद कर देंगे, तार को हम सप्लाई को निकाल देंगे, एक दफा दोनों कैपेसिटर्स को हम डिस्चार्ज कर लेंगे। अगर इनमें चार्ज होगा तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरे कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज कर लेंगे तो इनमें किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब जो काम मैंने बाद में किया है, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो सबसे पहले करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर तो बहुत जरूरी है कि आप कैपेसिटर्स पे ये कंफर्म कर लें कि वहां पर सेम वोल्टेज जो हमें सिंगल फेज सप्लाई पे मिल रहे हैं क्या कैपेसिटर्स के आउटपुट पे हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो फिर आपका कैपेसिटर हो सकता है खराब हो, उसको चेंज कर लें और उसके बाद जो है फिर वो आप फेज टेस्टिंग की तरफ जाएं या पीसीबी की टेस्टिंग की तरफ जाएं। अब मैं सेम जो पहले मैं आपको बता चुका हूं उसी तरह से वापस कनेक्शंस कर दूंगा और उसके बाद मैं पीसीबी को ऑन करूंगा। अब तमाम सिस्टम को ऑन करने से पहले ये मेरे पास इंडोर की वायर है तो इसको भी हम लगा देंगे ताकि इंडोर को भी सप्लाई जो है वो जा सके। तो इसको मैं लगा देता हूँ। मेन सप्लाई जो कि सिंगल फेज हमने दी है उसी के साथ। अब यहाँ पर जितने भी कनेक्शंस हैं वो रेडी हो चुके हैं, इंडोर आउटडोर के साथ अटैच हो चुके हैं प्रॉपरली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने देखें यहाँ पे तमाम कनेक्शन जो है वो मैं कैपेसिटर्स वगैरह के साथ अटैच कर दिए हुए हैं ताकि फेज डिटेक्शन जो है वो आसानी से हो सके, सिस्टम कर सके। अब मैं इलेक्ट्रिक ऑन कर देता हूँ। तो जो ही मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की तो यहाँ पे देखें ये तीनों एलईडीज एक दफा ऑन हुई और ये बंद हो गई हैं और एलईडी 3 जो है वो उसने काम करना शुरू कर दिया, जबकि डिस्प्ले पे जो है अभी भी F1 का ही एरर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो सिस्टम है ये 4 टन के एसी का ये किस तरह से क्रिएट किया गया है ताकि हमें समझ आ सके कि हमने फॉल्ट को ठीक कैसे करना है। आने वाले दिनों में अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो उसको भी हम ठीक करना हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने इसको प्रॉपरली जो है वो स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि ये 4 टन का एसी जो है वो एक सिंपल यानी कि एक नॉर्मल ऑपरेशन का नॉन डीसी इन्वर्टर है और इसको जो है वो 3 फेज बिजली के साथ ऑपरेट किया जाता है जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब इसमें 2 सर्किट हैं, ये इंडोर का सर्किट है और ये आउटडोर का सर्किट है। अब दोनों पे जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग है। अलग अलग कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर यहां पर देखा जाए तो जो इंडोर है वो आउटडोर के साथ किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो आउटडोर से एक सिग्नल जो है वो इंडोर को वसूल होता है। अब वो कैसे वसूल होता है वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन किस जगह पे वसूल होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखें, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्टोकपलर यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये मेरे ख्याल में Q1 या 01 का नंबर है इसका, तो ये ऑप्टोकपलर यहाँ पे लगा हुआ है। अब बाकी का ये आप सिस्टम देख सकते हैं और ये ब्लू वायर जो यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पर जो है वो आउटडोर से एक सिग्नल आता है। वो किस सूरत में आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये NN लिखा हुआ है, इसी टर्मिनल पे ये सिग्नल आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो सिग्नल होता है इसकी वजह से जो इंडोर पीसीबी है ये अपना काम स्टार्ट करता है। अब ये सिग्नल क्यों यहाँ पे भेजा जाता है उसकी मैं आपको मुकम्मल तफसील दे देता हूँ। और इसके अलावा अब यहाँ पर ये जो सिग्नल आता है आउटडोर से, ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ इंडोर को ये बताता है कि जो आउटडोर के पीसीबी है इसके पास जो 2 कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं तो फिर इंडोर जो है वो आउटडोर यूनिट को स्टार्ट करेगा और उसको फंक्शन पे चलाएगा, यानी कि उसके कंप्रेसर वगैरह उसके फैंस वगैरह को ऑन करेगा। अदरवाइज ये इसी तरह से प्रॉब्लम करेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आउटडोर पीसीबी है इसमें मुकम्मल एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर और बाकी का जो है वो सर्किट बना हुआ है, लेकिन ये जो तमाम का तमाम काम है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसमें एक फंक्शन जो है वो ऑलरेडी हमने 3 फेज जो सप्लाई है इसके लिए हमने देखे यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है। तो इस कनेक्टर में हमने ये सप्लाई देनी होती है जिससे कि ये देखें आगे ये तमाम का तमाम जो सर्किट है ये फेज डिटेक्शन के लिए सर्किट बना हुआ है और ये फेज अगर यहाँ पे आ रहे होंगे तो ये फिर सर्किट आगे काम करेगा और फिर ये सिग्नल जो है वो इंडोर को भेजेगा। अदरवाइज ये सिग्नल जब नहीं भेजेगा तो फिर क्या होगा कि आउटडोर भी काम नहीं करेगा। अब चाहे वो फेज का सिग्नल है और चाहे इसका जो ये वाला सिग्नल
ये देखें, ये वायर यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ पर इसको मैंने जोड़ के आपस में यानी कि इसको सीरीज कर दी हुई है, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिया हुआ है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है वो आगे काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो हाई प्रेशर स्विच है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हाई प्रेशर स्विच क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूटी होती है। जब प्रेशर है कंडेंसर का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ होने से क्या है कि ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगी तारें, यानी कि इनमें किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और जब कंटिन्यूटी होगी तो इसका मतलब है कि इस वक्त आउटडोर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये फिर सर्किट काम करेगा। अब ये हाई प्रेशर की ये दोनों तारें किस तरह काम कर रही हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका जो मेन न्यूट्रल होता है वो N7 पे आ रहा होता है। अब यहां पर ये देखें, ये N6, N5, N4, N3, N2, N1, तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल आपस में देखें, यहां से लेकर ये तमाम कनेक्टर्स इस तरफ से और यहां से और यहां तक जुड़े हुए हैं। और इसके बाद ये देखें, यही न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आगे यहां पर फेज रिडक्शन के सर्किट में चला जाता है। ओके, अब हमारे पास ये जो वायर है इसमें दो वायर्स हैं। तो इसमें जो एक वायर है वो N1 के साथ कनेक्टेड है और दूसरी वायर जो है यहाँ पर कॉम के साथ कनेक्टेड है। अब कॉमन जो है वो न्यूट्रल का कॉमन यहाँ पे आ रहा है, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि SIG लिखा हुआ है सिग्नल, और इसके साथ ये एक रिले लगी हुई है जो कि स्विच करती है इसी सिग्नल को। अब क्या होता है कि इन दो पॉइंट्स पे जो हमारे पास हाई प्रेशर स्विच है तो उसकी कंटिन्यूटी बन रही होती है, और N1 से न्यूट्रल जो है वो यहाँ पर कॉमन पॉइंट पे आ जाता है। जब कॉमन पॉइंट पे न्यूट्रल आके खड़ा हो जाता है तो हम जब इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको देते हैं आउटडोर को, तो क्या होता है कि अगर फेज सही है, सब सिस्टम सही है, तो ये वाली रिले RY1 ये रिले जो है वो आपस में स्विच कर जाती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने से इस पॉइंट पे जो न्यूट्रल होता है वो इस पॉइंट पे आ जाता है जो कि पॉइंट है सिग्नल का। और फिर यही सिग्नल या न्यूट्रल का जो सिग्नल है ये आ जाता है जी, ये देखें, ये वायर्स के थ्रू यहां पर आ जाता है ब्लू में, देखें इस ब्लू से इस ब्लू में आ जाता है, और ये वायर जो है वो देखिए जुड़ी हुई है इस पॉइंट के साथ NN के साथ। तो यूं यहां पर ये सिग्नल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जब हमने इस चीज को समझ लिया तो अब यहाँ पे फॉल्ट क्या है उस पे आ जाते हैं, लेकिन फॉल्ट बताने से पहले मैं आपको इसकी बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई पीसीबी मेरे पास आता है या आपके कोई ऐसा दोस्त जो वीडियो देख रहा है, काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये देखें, ये जो दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लैक वायर, तो ये दोनों वायर जो हैं यहाँ पे रिलेज लगी हुई हैं, ये लगाई गई हैं। आउटडोर के दो फैन होते हैं, तो इसमें जो लगाया गया है ये ब्लैक वायर, तो ब्लैक वायर जो है ये इन दोनों फैंस को चलाने के लिए होता है। दोनों फैन इकट्ठे रन करते हैं और जो ही सिस्टम को पता चल जाता है कि कूलिंग बराबर हो गई है तो ये दोनों को बंद कर देता है। इसके बाद ये जो ब्राउन या ऑरेंज टाइप जो वायर है ये है हीटर के लिए, जो कंप्रेसर होता है इसके अंदर एक या इसके ऊपर एक हीटर लगा होता है, जो कि कभी कभार अगर किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विड आ गया कंप्रेसर के अंदर तो उसको जो है वो रिमूव करने के लिए, ताकि दोबारा से सिस्टम जो है वो गैस में कन्वर्ट किया जा सके। और ये रिले जो है वो माइक्रो कंट्रोलर जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद ये वाला कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर जो है देखें यहाँ पर जो ब्राउन वायर है ये वायर है जी कंप्रेसर की, तो ये कंप्रेसर को डायरेक्ट इनडोर यहां से ऑपरेट करता है। ये आउटडोर के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। आउटडोर सिर्फ और सिर्फ ये दो काम करता है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। या 3 फेज जो सिग्नल्स हैं उनको सेंस करता है, और इसके बाद 3 फेज सेंस करने के बाद आउटडोर पीसीबी में जो रिले है सिग्नल की इसको ऑन करना, ताकि पता चले कि जो इसका प्रेशर स्विच है, हाई प्रेशर स्विच, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या उसमें कोई मसला नहीं है। तो बस इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, बाकी जितना भी कंट्रोल है वो इंडोर के पास है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो पर्पल वायर है ये है जी हीट एंड कूल वाल्व, यानी कि ये रिवर्स वाल्व या 4 वे वाल्व के लिए लगाई गई है। इससे 4 वे वाल्व यानी कि एक्टिवेट भी होता है और इसे बंद भी हो जाता है। इसके अलावा जो इंडोर के पास जो कंट्रोल्स हैं वो हैं इंडोर के सेंसर्स। इंडोर में 2 सेंसर लगे हुए हैं, देखें जहां पर ये रूम टेम्परेचर और पाइप, ये 2 सेंसर्स हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये 2 सेंसर नॉर्मली ज्यादातर इश्यू में इस तरह से 2 सेंसर्स लगे होते हैं और इनके जरिए से इंडोर जो है कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज इंडोर के पास मौजूद है वो आउटडोर के सेंसर्स हैं। वो आउटडोर सर्किट के पास नहीं है बल्कि इंडोर सर्किट के पास है। तो ये देखें यहाँ पर लगा हुआ ये कनेक्टर जो है CN8DL, तो ये कनेक्टर जो है वो और ये तीनों वायर जो इस वक्त लगी हुई हैं ये सेंसर्स के लिए हैं। इनमें 2 सेंसर्स हैं,
एक कंडेंसर पाइप के लिए और एक इसका जो डिस्चार्ज पाइप होता है उसके ऊपर लगी होती है। और तीसरा जो वायर है वो है लो प्रेशर स्विच के लिए। तो यहां से इंडोर से ये तीनों काम कंट्रोल हो रहे हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आउटडोर से एक सिग्नल जनरेट किया जाता है और वो सिग्नल यहां पर इस ऑप्टोकूपलर पर आता है और ऑप्टोकूपलर सिर्फ और सिर्फ ऑन हो जाता है, जिससे 5 वोल्ट जो कि इन पॉइंट पे 3 और 4 पे स्टैंड कर रहे होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं वहां पे। इसलिए जब सिग्नल यहां पे आता है तो ये ऑप्टोकूपलर जो है एक्टिवेट हो जाता है और इसके एक्टिवेट होने से माइक्रो कंट्रोलर को ये पता चल जाता है कि आउटडोर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है और मैंने बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ से प्रॉपरली ऑपरेट करने हैं। तो अब यहाँ पर F1 का जो एरर है वो क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो हाई प्रेशर स्विच है जब उसमें प्रॉब्लम होगी तो ये हमें इसी किस्म का एरर जो है वो आ सकता है। तो इस तरह से आउटडोर में F1 जो है वो 3 किस्म के फॉल्ट पे डिपेंडेंट होता है। पहला ये फॉल्ट है कि अगर किसी भी वजह से ये आउटडोर पीसीबी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो फिर भी हमें जो इंडोर है वो F1 का ही एरर देगा, क्योंकि सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद अगर इसमें फेज डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या कोई एक फेज जो है वो नहीं आ रहा है तो फिर भी ये सर्किट जो है वो हमें F1 का ही एरर देगा, क्योंकि बाकी का फंक्शन जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, F1 ही जनरेट होगा। इसके बाद जो तीसरा इसमें फॉल्ट है वो ये है कि अगर किसी भी वजह से जो हाई प्रेशर स्विच है वो बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो फिर भी चूंकि न्यूट्रल वहां पे नहीं आएगा इंडोर में, और इंडोर में जब न्यूट्रल नहीं आएगा तो ऑप्टोकूपलर एक्टिवेट नहीं होगा, तो यूं फिर से जो F1 का एरर है वो आ सकता है। तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडोर पे F1 का एरर आता है। अब इस पीसीबी में कौन सा फॉल्ट जो है वो आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका जो फेज डिटेक्शन सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे 3 फेज बिजली जनरेट की है तो वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसके बाद जो हाई प्रेशर स्विच था वो मैंने उस साइड पे जो है वो चेक किया था, उसमें बिल्कुल कंटिन्यूटी आ रही थी, वो बिल्कुल ठीक था। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आउटडोर है तो यहाँ से सिग्नल जो है वो हमें इंडोर की तरफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कैसे नहीं आ रहा वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इंडोर और आउटडोर सर्किट में तमाम रिक्वायर्ड चीजें हैं वो रेडी हैं। इसकी फेक 3 फेज जो बिजली है या फेजेस है हमने जनरेट कर लिए हुए हैं, कन्वर्ट कर लिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पीसीबी क्या फॉल्ट कर रहा है। मैं इसको इलेक्ट्रिक लगा देता हूं, बल्कि मैंने लगाई हुई है, सिर्फ स्विच ऑन करेंगे। ये स्विच मैंने ऑन किया, स्विच ऑन हुआ और ये देखें यहां पर ये जो रिले है इसने स्विच कर लिया है। जब ये RY1 रिले जो है ये स्विच कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फेजेस हैं और इसके अलावा इसका जो प्रेशर स्विच है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये 2 ही कंट्रोल इस पीसीबी के पास हैं। इसके बाद इसने ये RY1 रिले को जो है वो ऑन करना है। जो ही ये ऑन होगी तो सिग्नल जो है वो इंडोर की तरफ चला जाएगा, और सिग्नल इंडोर की तरफ जाने से क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि आउटडोर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैंने अब कंप्रेसर को ऑन करना है। अब क्या है कि मेरा जो अपना जाती ख्याल है कि ये सिग्नल जो है वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है इंडोर तक, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि इसकी रिले जो है वो ऑन हो रही है, स्विच हो रही है, और हमारे पास ये जो सिग्नल पॉइंट है यहां तक रिले स्विच करके तो न्यूट्रल आ रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये इंडोर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखें एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, ये सिग्नल पॉइंट पे आउटडोर में, और जो दूसरा पॉइंट है वो मैं यहाँ पे रख लूंगा। ये देखें ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके उस तरफ भी रख सकता हूँ, इस तरफ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर 0 वोल्ट बन रहे हैं। अब इसके पीछे लगा के देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर भी किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि हमारा न्यूट्रल जो है वो काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी नहीं बन रहे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्योंकि यहाँ तक सिग्नल तक जो है वो हमें न्यूट्रल नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, तो हम कॉमन पे चले जाएंगे। यहाँ तक हमें मिलना चाहिए। तो एक पॉइंट जो है वो मैं कॉमन के साथ लगा दूंगा, और दूसरा जो है पॉइंट मैंने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पे चेक कर लूंगा पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखें 90 वोल्ट बन रहे हैं जी, ठीक है। इससे आगे चले जाएंगे तो वहां पर भी 90 वोल्ट ही बन रहे हैं। इससे पीछे चले जाएं, थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं हम, तो R2 पे हम चेक कर लेंगे वोल्टेज को। तो यहाँ पर भी हमें 93 वोल्ट ही आ रहे हैं, जबकि इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। यहाँ पर ये एक डायोड लगी हुई है D1, तो इसके हम एनोड साइड पे चले जाएंगे यहाँ पर, और न्यूट्रल हम वहीं से ले लेंगे जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है आउटडोर में। तो ये देखें हमारे पास 233 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि ये ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने इसके आगे लगाया तो यहाँ पे हमें DC वोल्ट आने चाहिए। तो DC, क्योंकि डायोड के बाद जो है वो DC हो जाता है वोल्टेज। तो यहाँ पे चेक किए
तो 166 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से यहां पर चेक कर लेते हैं R120 पे, तो वहां पर भी 1645 वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं। मतलब ये कि जब हम कॉमन पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, सिग्नल यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन जो ही हम SIG सिग्नल वायर पे चेक कर रहे हैं तो ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल जो है वो नहीं आ रही। तो ये फॉल्ट कहाँ पे है जी? RY1 में। तो ये रिले जो है वो यहाँ पे खराब हो चुकी है। अंदर से जो इसके पॉइंट्स हैं उनमें कार्बन आ चुका है, कुछ ना कुछ फॉल्ट आ चुका है, जिसकी वजह से वो आपस में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जो है या न्यूट्रल जो है वो यहाँ से कॉमन से सिग्नल वायर है वहां पर नहीं ट्रांसफर कर रहा, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ही इसी का फॉल्ट था। तो ये जी रिले हमने आउट कर ली है, जगह नहीं लगा देते हैं। अब सिस्टम से जो है वो मैंने रिले को आउट कर दिया है। अब इस रिले को हम एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करेंगे क्या ये ख़राब है कि ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रोसीजर करेंगे। तो चलें इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें ये रिले है और ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड रिले है। तो इसमें मुख्तलिफ आप वोल्टेज चला सकते हैं, AC वोल्ट भी, DC भी। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो है मैं इन पे 12 वोल्ट दे दूंगा, DC 12 वोल्ट। तो ये जी नेगेटिव पॉजिटिव में लगा रहा हूँ और एक माइक में इसके नज़दीक ले आऊँगा ताकि इसकी आवाज़ को हम सुन सकें। अब मल्टीमीटर को हम ले जाएंगे कंटिन्यूटी मोड पे और मीटर को हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल जी हमारा मीटर बिल्कुल ओके है। अब मैं एक दफ़ा विदाउट सप्लाई के मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये डिस्कनेक्टेड है और जो ही सप्लाई ऑन हुई तो देखें कंटिन्यूटी की आवाज़ जो है वो मुसलसल आ रही है। अब बंद कर दें एक दफ़ा, ये बंद होगी आवाज़। अब दोबारा ऑन करें तो ऑन करने से साथ ही कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिले है ये प्रॉपरली काम कर रही है। अब मैंने जब रिले को टेस्ट किया तो रिले बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि एक और टेस्ट करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट है। तो इस इफेक्टिव टेस्ट को हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर हमें और अंदाज़ा होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है या मसला है वो किस जगह पे आ रहा है या किस जगह पे मौजूद है। तो इसके लिए सिंपली सिर्फ ये वायर हम ले लेंगे, तो इसके जरिए से हम ये टेस्ट करेंगे। अब करना क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर मेन न्यूट्रल है जो कि सिंगल फेज का हमने दिया हुआ है। तो इसके साथ हम इस वायर को अटैच करेंगे। ये पहले से यहाँ पे तमाम कनेक्शन हो चुके हैं, तो इन्हीं के साथ हम इस वायर को भी लगा देंगे, वापस टाइट कर देंगे। अब ये वायर जो है वो मेरे पास रेडी हो गई है, कनेक्शन रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इनडोर में ये जो वायर लगी हुई है ये सिग्नल वायर, इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा ताकि हम फिर टेस्ट कर सकें। इसका यहाँ पे लॉक होता है, उसको प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये हमने इसका न्यूट्रल जो है वो निकाल दिया यहाँ से। अब इस टेस्ट को आपने बड़े गौर से देखना है क्योंकि इस टेस्ट को करने से हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि आगे हमने करना क्या है। क्योंकि अगर रिले ठीक है तो फिर क्या वजह है कि ये फॉल्ट यहाँ पर लाई कर रहा है। अब क्या करते हैं, सिस्टम को मैंने वायर लगा दी है लेकिन इलेक्ट्रिक अभी मैंने ऑन नहीं की है। तो अब आपने ये स्क्रीन को ज़रूर देखना है। मैंने सिस्टम को किया ऑन, ये देखें 16 डिग्री आया और ये साथ ही F1 का एरर जो है वो आना शुरू हो गया। अब इस F1 के एरर को हम कैसे खत्म करेंगे, इस वायर से चेक करेंगे क्या ये F1 का एरर यहाँ पे खत्म होता है कि नहीं होता। तो हमने ये वायर जो है न्यूट्रल के साथ लगाई थी। अब क्या करेंगे कि ये जो सिग्नल वाला पॉइंट है इसके साथ हम टच कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे कोई एक रिले जो है उसने स्विच भी कर लिया है इनडोर में। तो इस तरह से ये देखें ये सिस्टम हमारा मतलब कि बिल्कुल ठीक है। और ये देखें मैंने जो ही हटाया इसको और ये F1 का एरर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडोर यूनिट है और ये इसका जो सिग्नल सर्किट है ये बिल्कुल ओके है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल की प्रॉब्लम है, बाकी इसमें यहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे का सारा फोकस अब हमारा आउटडोर सर्किट की तरफ चला जाएगा क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करते हैं कि अब इसमें मजीद आगे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल सिस्टम को कर देंगे बंद। अब आउटडोर के जो PCB है उसको हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या मसला हो रहा है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए दोबारा से हम सिस्टम को इलेक्ट्रिक देंगे और इलेक्ट्रिक देते ही हम इसका टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें ये रिले मैंने निकाल दी हुई है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो 12 वोल्ट या 14 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो वो यहाँ पे हम मेजर करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स हैं, इनको हम पहले ऑलरेडी यहाँ पे लगा देंगे। देखिए इस तरफ ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये साइड जो है नेगेटिव है। तो
तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मसला आ रहा है, क्योंकि इस टेस्ट से हमें काफी ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। तो इन दोनों को पॉइंट्स को हमने ऐसे पकड़ लेना है और स्टार्ट करने से पहले इसको पकड़ना है, क्योंकि अगर बाद में पकड़ेंगे तो फिर ये जो है वो हमें समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या मसला हो रहा है। तो इसके लिए ये चीज मैंने लगा ली, दोनों पॉइंट्स मैंने जोड़ दिए। अब जो है इसी तरह से होल्ड करके रखना है इसको और साथ में इलेक्ट्रिक को ऑन कर देंगे। जो मेरे पास इस मल्टीमीटर लगा हुआ है इसको बड़े गौर से देखना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो ऑन किया ये 16.57 वोल्ट बने और साथ ही जो वोल्ट्स हैं वो खत्म हो गए हैं। देखें यहाँ पे 0.37 कुछ इस तरह से वोल्ट आना शुरू हो गए हैं और ये वोल्ट खत्म हो गए। अब इसमें यही हो रहा है कि यहाँ पे एक दफा रिले स्विच करती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है, लेकिन जब वो स्विच करती है तो उसकी आवाज आती है, लेकिन जब वो बंद होती है तो उसकी आवाज नहीं आती। इसलिए हमें समझ नहीं आ रही है कि ये यहाँ पर रिले ऑन होने के बाद बंद भी हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे मेन है। अब ये सर्किट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है और ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है वो भी देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर इस सर्किट को देखा जाए तो ये 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर है। इसके बाद ये देखें, ये जो सर्किट है वो ट्रांसफार्मर बेस सर्किट है, मतलब कि इन 2 पॉइंट्स पे 220 आते हैं और यहाँ से हमें इन 2 पॉइंट से 12 वोल्ट हमें वसूल हो रहे हैं। और ये 12 वोल्ट जो है वो एसी यहाँ पे देखें ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, उसके जरिए से डीसी में कन्वर्ट होके तो इस कैपेसिटर से होके तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 15-16 वोल्ट बन रहे हैं और ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये 5 वोल्ट बना के तो आगे इस माइक्रो कंट्रोलर को जो है वो ऑन कर रहा है। इसके बाद जो 15 या 16 वोल्ट हैं वो यहाँ पे इस रिले पे आ रहे हैं, जिससे ये रिले जो है वो ऑन हो रही है। और रिले को ऑन करने के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 10 किलो ओम्स की। तो ये देखें, ये इस पॉइंट से ये देखें ये पिन है। तो ये पिन मेरे ख्याल में 1 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 ये होगी जी 17 18 24 25 26 27 28। तो यहाँ पर ये देखें 28 नंबर पिन जो है ये यहाँ पर आ रही है और ये देखें ये आके जुड़ जाती है इस पॉइंट के साथ। तो इस रेजिस्टेंस से होके तो यहाँ पर ये देखें ये एक डायोड लगी हुई है BHD। तो ये एक सिंपल डायोड है और ये डायोड से होके तो यहाँ पर ये देखें इसके ये सिफर की रेजिस्टेंस से गुजर के तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉजिटिव ये देखें एक कैपेसिटर है SMPS के लिए। जो ये कैपेसिटर है यहाँ से देखें ये डायरेक्ट इधर आ रहा है, इधर से इधर, और ये पॉजिटिव पॉइंट इधर आ गया, मतलब रिले का ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया और जो माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा है वो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब इसके सिग्नल्स को भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसके लिए दोबारा से एक दफा फिर इलेक्ट्रिक देंगे सिस्टम को और इसके लिए पहले से हम यहाँ पर सारा कुछ रेडी करेंगे। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा देंगे, पॉजिटिव प्रोब को देखें यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव। और ये देखें यहाँ पे चूंकि माइक्रो कंट्रोल से हमारे पास सिग्नल आना है तो यहाँ पे हम लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको ऑन कर दूंगा क्योंकि इसको हमने बड़े गौर से देखना है। तो मैंने इसको ऑन किया सिस्टम को। तो यहाँ पे देखें जो डायोड के एक तरफ है वहां पे 16.91 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन यही वोल्ट जब मैं चेक करूंगा, ये देखें यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया और इसी डायोड के अगली साइड से देखें यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म के कोई वोल्टेज अभी नहीं आ रहे हैं। और जबकि इसकी बैक साइड पे मैं देखता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास 16.94 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो ये डायोड जो है वो खराब है और या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने 2 ही फंक्शन सिर्फ कंट्रोल करने हैं। मेन फंक्शन जो है वो इसका ये है कि ये फेज डिटेक्शन करता है, जिससे सिस्टम को पता चल रहा होता है कि 3 फेज आ रहे हैं वो प्रॉपरली आ रहे हैं, क्योंकि एक भी फेज यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा तो अगर सिस्टम ऑन हो जाता है तो कंप्रेसर के जलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सर्किट यहाँ पे लगाया गया है। और इस सर्किट का दूसरा काम जो है वो आगे रिले को ऑन करना और सिग्नल देना, ताकि यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, या फिर जो हाई प्रेशर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इससे फिर जो है वो सिस्टम स्मूथली काम करता है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो तो हम महसूस कर ही पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं और महसूस भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको बंद करता हूं। अब 3 फेज डिटेक्शन के लिए ये वाला सर्किट यहाँ पे मौजूद है। देखें यहाँ पर ये डायोड 12, 11 और 10 और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस 203, 202 और 201। इसके अलावा ये देखिए ये कैपेसिटर्स हैं और दूसरी साइड पे कुछ ऑप्टोकूलर वगैरह लगे हुए हैं, जिसके जरिए से जो है वो सिस्टम को पता चल रहा होता है कि ये जो जितने भी वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं वो प्रॉपर हैं। अब यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को ले जाऊंगा रेजिस्टेंस मोड में और रेजिस्टेंस मोड में हम यहाँ पे ये तमाम रेजिस्टेंस जो है वो चेक करेंगे और डायोड्स को भी चेक कर लेंगे, रेजिस्टेंस को भी। तो पहले डायोड्स को चेक कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखें ये डायोड है तो इसको मैंने यहाँ पे चेक किया, तो ये डायोड
डायोड बिल्कुल ओके हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसी तरह से नेक्स्ट डायोड को भी चेक कर लेता हूँ, ये भी बिल्कुल ओके है जी। और डायोड 10 जो है इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी ओके है। इसके बाद जो अगली चीज चेक करनी है वो हमने रेजिस्टेंस को चेक करना है। 100 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये 100 किलो ओम्स शो कर रही है। 201 नंबर। अब 202 को चेक कर लेते हैं, ये भी 100 के बिल्कुल ओके शो कर रही है। अब लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं, 203 नंबर, ये भी ओके शो कर रही है। इसके बाद यहाँ पर देखें ये छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस 20 और आगे जो है वो 19 और 18, इनको चेक कर लेंगे। सबसे पहले 20 को चेक कर लेते हैं, तो 20 जो है 10 की होना चाहिए इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो इसको मैंने लगाया। ये यहाँ पर 250 ओम्स इसकी वैल्यू शो हो रही है, जो कि बहुत कम है क्योंकि इसको 10 किलो ओम्स में आना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं 19 नंबर को, ये 9.69 किलो ओम्स, ये बिल्कुल ओके शो हो रही है जी। और यहाँ पर 18 को भी चेक कर लेते हैं, 9.88 किलो ओम्स, ये भी बिल्कुल ओके शो हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 20, इसकी वैल्यू सही शो नहीं हो रही है सिस्टम के अंदर। लेकिन बाज दफा ऐसा हो जाता है कि सिस्टम में ये आपको कम वैल्यू या ज्यादा वैल्यू शो कर सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा फर्क नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इस रजिस्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसको हम निकाल के चेक करेंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा और फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। निकल गया जी। ये दोनों मैंने चीज़ें नहीं ले ली, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए मैं दोनों को नया लगा दूंगा। तो ये रेजिस्टेंस में लगा देता हूँ, नहीं लगा दी। और कैपेसिटर जो है वो मैंने थोड़ा हाई वोल्टेजेस में ले लिया है, सेम ही 104 का 100 नैनो फैरेड, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये सर्किट तकरीबन ठीक हो चुका है, लेकिन इसमें मैंने किया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें मजीद क्या क्या यानी कि जो पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो कि 3 फेज सिस्टम बनाया है उसमें क्या फॉल्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैंने यहाँ पे देखें, ये जो रेजिस्टेंस थी ये R20 रेजिस्टेंस, तो ये अपनी वैल्यू जो है वो सही शो नहीं कर रही थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैंने चेंज किया है, अब इसकी कितनी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। मीटर को ले जाऊंगे जी ओम्स मोड में, अभी हम चेक करते हैं जी। तो ये देखें 9.9 किलो ओम, यानी कि 10 किलो ओम पूरा शो हो रहा है। इसी तरह से इसके साथ लगी हुई ये 100 के की रेजिस्टेंस, इसको भी मैंने चेंज कर दिया है, डायोड को भी चेंज कर दिया है, और ये कैपेसिटर को भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इसकी वजह यह थी कि इस पे जो वोल्टेज थे वो नहीं बन पा रहे थे, जिन्होंने के ऑप्टोकूपलर को ऑन करना था। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वोल्टेज अब बन रहे हैं, लेकिन वजह क्या थी खराबी की वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अब सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिक दे देता हूँ दोबारा से। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक ऑन कर दिया है, सिस्टम ऑन हो गया। अब यहाँ पे एक स्विच हो गई है, लेकिन ये दोबारा ऑफ हो जाएगी। इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पर 1 और 2 नंबर पिन जो ऑप्टोकूपलर है, यहाँ पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं, तो इसको हम ले जाएंगे वोल्टेज पे जी। तो डीसी वोल्टेज हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखें 0.570 वोल्ट तकरीबन बन रहे हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ वोल्ट जो है वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑप्टोकूपलर की इमिटर टू कलेक्टर जो है वो हम मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, अगर हम इस कैपेसिटर से हम पॉजिटिव ले लेंगे वोल्ट, और देखें यहाँ पे इसके मीटर पे चेक करेंगे तो हमें कितने वोल्ट मिलेंगे, 5 वोल्ट आ रहे हैं देखिए यहाँ पर। जबकि इसके कलेक्टर पे हम जब जाएंगे तो देखें यहाँ पे कलेक्टर पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सिस्टम ठीक हो चुका है, लेकिन जो हमारा 3 फेज सिस्टम है वो इसमें काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने सिर्फ और सिर्फ जो फेज है वो जनरेट किया है, हमने उसमें फ्रिक्वेंसी और जो 3 फेज जो वोल्टेज होते हैं उनके दरमियान 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, और 120 डिग्री का डिफरेंस होने की वजह से एक जो फेज है वो 6.6 मिली सेकेंड डिले के साथ जो है वो ऑन और ऑफ हो रहा होता है। मतलब यह कि फर्स्ट जो है वो ऑन होगा, तो जो ही वो बंद होगा यानी कि उसका चेंज होगा, फेज चेंज होगा, तो वो जो ऊपर उसका जो फेज बनेगा वो 120 डिग्री में बनेगा, और उसमें 6.6 मिली सेकेंड का डिफरेंस होगा। इसी तरह से थर्ड में भी, और फर्स्ट और थर्ड में फिर 13 पॉइंट समथिंग जो बनते हैं वो डिफरेंस आएगा। तो ये डिफरेंस जो है वो इसमें मौजूद होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये जो सिस्टम है एक ही फेज है, तो वो ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिस्टम फिर भी प्रॉब्लम ही शो कर रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है, और वो क्या चीज थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मजीद इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं तमाम ऑप्टोकूपलर्स को
जो है वो चेक कर सकता हूँ कि क्या ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर इनमें से कोई एक काम नहीं कर रहा तो उसका भी मुझे पता यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन जो फाइनल टेस्टिंग होगी वो 3 फेज रियल जो वोल्टेज है वहीं पे जाके सिस्टम में होगी। और जो मैंने ये फेक सिस्टम बनाया है 3 फेज का, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कारआमद है जब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए फेज चाहिए और सिस्टम जो है वो सिर्फ फेज रिडक्शन करता है, नॉर्मल सिस्टम। लेकिन ये जो सिस्टम है ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट इस तरह से है कि ये फेज के साथ साथ उसकी टाइमिंग को भी, जो कि 120 डिग्री का डिफरेंस है, उसको भी जो है वो डिटेक्ट कर रहा है और उसके बाद जाके ये जो है वो आगे सिस्टम से एरर खत्म कर रहा है। और जिससे इसको ये पता चल रहा है कि ये रियल 3 फेज है। अगर उनमें वो डिफरेंस नहीं होगा तो वो इसको कंसिडर करेगा फॉल्ट में कि यहाँ पे फॉल्ट है। तो चलें हम इनको मुख्तलिफ तरीकों से चेक तो कर लेते हैं, लेकिन रियल टेस्टिंग जो है इसकी रियल फेज में हम जाके करें। और ये जो सिस्टम मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के लिए, हर एक काम के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैंने शुरू में भी वीडियो में कहा था और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये हर एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें या कुछ कामों में ये इस्तेमाल हो सकता है, कुछ सर्किट्स में ये काम कर सकता है, लेकिन कुछ में ये काम नहीं करेगा। जैसे अब यहाँ पर मैंने काम किया है तो यहाँ पे फेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है या एंगल डिफरेंस है वो भी मुझे यहाँ पे चाहिए, अदरवाइज ये सिस्टम जो है वो मुझे एरर ही देता रहेगा। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसमें मैंने चेंज क्या किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसके ऑप्टोकूपलर को चेंज किया और क्यों चेंज किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये काम मैंने क्यों किया। तो ये है मेरे पास ऑप्टोकूपलर। तो इसकी 1 और 2 नंबर पिन को देख लेते हैं। यहाँ पर मीटिंग डायोड होती है, इसको हम चेक करेंगे डायोड मोड में। तो ये देखें 0.336 इसका वोल्टेज ड्रॉप हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रोब्स को चेंज कर देता हूँ, पोलैरिटी को। अब देखें मैं इसको लगाता हूँ तो ये फिर भी 0.363 शो कर रहा है। मतलब ये कि ये एमिटिंग डायोड यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गई थी, जिसकी वजह से जो फेज रिडक्शन नहीं हो पा रही थी और फिर ये प्रॉब्लम आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीनों जो ऑप्टोकूपलर है उसको हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर विदाउट 3 फेज के ये सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए करना क्या होगा कि हमने 3 वायर्स ले लेनी है। इन 3 वायरों को हमने एक ही फेज में डाल देना है। जैसा कि मेरे पास L1, L2, L3 आ रहा है, तो मैंने जो ऑलरेडी 3 फेज मैंने बनाया था तो वो मैंने तमाम तारें निकाल दी हैं। अब इनको मैं क्या करूँगा, एक ही फेज में ले जाऊँगा। देखो तीनों फेज मैंने एक जगह लगा दिए, बल्कि चारों, ये जो मेरा हमारी मेन आ रही है उसको भी, और ये 3 फेज हैं जो कि आउटडोर सर्किट में जाएंगे वो भी। इसके आगे मैंने देखे कनेक्टर लगा दिए। अब सर्किट को हम कर लेंगे उल्टा और ये कनेक्टर जो है वो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 का ये हम निकाल देंगे। मैंने निकाल दिया। अब तीनों जो फेज है वहाँ पर हमने सिंगल फेज ही लगा देना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सबको। ये एक फेज जो है वो लग गया है, ये दूसरा भी लग गया और यहाँ पर मैं तीसरे को भी लगा देता हूँ। ले जी, ये तीनों लग गए। इनमें से कोई निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा लूज है लेकिन काम करेगा। अब सिस्टम को मैंने एक ही फेज तीनों फेज पे दे दिया। अब ये जो है इस किस्म के सर्किट के लिए सही है और इससे हमें क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा बाकी का सिस्टम जो है वो ठीक है कि ख़राब है, लेकिन एरर जो है इस पर आना ही आना है। तो मैं आपको इसको उल्टा कर लेता हूँ। उल्टा करने के बाद मैं इलेक्ट्रिक को ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने सप्लाई दी और ये देखें इस वक्त जो ऑरेंज लाइट है, ये देखें ऑरेंज लाइट जो है वो जलना शुरू हो गई है। अब क्या हुआ है कि इसमें हमने एक फेज दिया है, तो जो फेज है वो तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी 1 to 3 फेजेस हैं या 3 फेज हैं, उनके ऊपर एक जैसी फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। इनके दरमियान 120 डिग्री का जो डिफरेंस है वो नहीं आ रहा है, या 6.6 मिली सेकेंड का जो डिफरेंस है वो इनमें क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब इसने ऑरेंज जो लाइट है उसको ऑन कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या चीज़ कंफर्म करनी है कि जिससे हमारा ये सर्किट हमें बिल्कुल ओके जो मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे तमाम जो ऑप्टोकूपलर्स हैं उनके आउटपुट्स को। तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव मैं यहाँ से ले लूँगा इस कैपेसिटर से, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, यहाँ से लूँगा, और जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो इस पॉइंट से, इसके आउटपुट से। देखें यहाँ पे ऑप्टोकूपलर के आउटपुट पे, तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं वो देखेंगे, 2.33 वोल्ट कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब दूसरे ऑप्टोकूपलर पे चेक कर लेता हूँ, पॉजिटिव वहीं से लेंगे इसके आउटपुट पे, तो 2.338 वोल्ट। इसी तरह से लास्ट पर भी हम चेक कर लेंगे, लास्ट ऑप्टोकूपलर पे, तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं देखते हैं, 2.38
वोल्ट यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आउटपुट्स हैं वो बिल्कुल ओके आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो फेज जो डिग्री फर्क है वो इसमें सिर्फ मौजूद है, बाकी जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तो अब हम इसको रियल 3 फेज देंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि क्या ये ग्रीन लाइट जो है वो काम करती है कि नहीं करती, क्योंकि जब इसकी ग्रीन लाइट काम करेगी तो फिर ही ये सिस्टम सही काम करेगा। तो ये मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन चलें इसको अब जब हम 3 फेज रियल देंगे तो फिर उसके बाद हमें इसका पता चलेगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यूँ हमारा ये सर्किट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रियल फेज दे के चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।